गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर देता हूँ आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से 90% तो पेपर इन्हीं में से फंस जाएगा आपका। 10% कुछ नए क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, वो भी जब आप RO या UP PCS के पेपर दे रहे हो। तो टीचिंग वगैरह में तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी हिंदी MCQ के नाम से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। 120+ वीडियोज़ हैं, वहाँ जाके और विजिट कर लेना। अगर कोई न्यू स्टूडेंट आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा लेना। और पुराने वालों, तुम लोग ना शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हो यार। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिमानी शब्द क्या है? बुद्धिमानी शब्द कुछ लोगों ने तो देखते ही क्या कर दिया हो, विशेषण कर दिया हो, मगर कर दी उन्होंने गलती। क्या कर दी? गलती। बुद्धिमान होता है विशेषण। जैसे ऐसे इसको साबित करें, इसे प्रूव करते हैं। राम बुद्धिमान होता है, राम बुद्धिमानी नहीं है, राम बुद्धिमान है। कभी ये सुना है राम बुद्धिमानी है? नहीं सुना होगा। तो बुद्धिमान क्या है? आपका विशेषण है, मगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी है आपके संज्ञा, और संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर होती है 3 प्रकार की, और अर्थ के आधार पर होती है आपकी 5 प्रकार की। और जो जातिवाचक होती है ना, वो ही 2 तरीके से टूट जाती है, या 2 तरीके से आगे विभाजित हो जाती है। एक तो समूहवाचक, और दूसरी कौन सी है आपकी? द्रव्यवाचक। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन की सर्वाधिक अपेक्षित है? मतलब सस्वर पठन कहाँ किया जाता है? सस्वर पठन किया जाता है एकांकी में। कहाँ किया जाता है? एकांकी में। इसमें पता है क्या होता है? पात्रों को पढ़ा जाता है, पात्रों को पढ़ा जाता है। अब कुछ और फैक्ट्स बताऊंगा मैं एकांकी से, याद रख लेना। सबसे पहली एकांकी 1929 में एक घूंट लिख लेना, बहुत ज़्यादा पूछी गई है, फिर कहोगे कि सर आ गई है पेपर में। जयशंकर प्रसाद। जितना भी विष था, जब समुद्र मंथन में से विष निकला, तो शंकर जी ने क्या कर दिया? एक ही घूंट में सारा विष पी गए। इस तरीके से याद रखो, ठीक है? और हर एक आदमी को एकांकी, एक मतलब हर एक आदमी को ज़िंदगी में क्या करनी चाहिए? उन्नति करनी चाहिए। इस तरीके से याद रखो। और आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहते हैं? ये कहते हैं राम कुमार वर्मा को। ठीक है, इतना याद रख लो, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है खेती प्लस हर को सामासिक रूप क्या होगा? इसे हो जाए खेतीहर। क्या हो जाए? खेतीहर। ठीक है, याद रखना। समाज में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? कभी भी एक प्रत्यय लगा देते ना, तो पहला वाला जो वर्ड होता है ना, वो बड़ा हो जाता है मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, और ई का ए हो जाता है। इतिहास का ऐतिहासिक हो जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। और आ में आ है तो उसका बड़ा आ हो जाएगा। जैसे समाज में आ है ना, सा में आ जुड़ रहा होता है ना, इस तरीके से लिखते हैं ना सा को, तो आ का बड़ा आ हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक। सी सही है इसका। ठीक है, और प्रत्यय आपके कहाँ लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं पीछे, शब्द के अंत में। प्रत्यय होते हैं आपके 2 तरीके के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हैं। और कृत प्रत्यय होते कितने प्रकार के? ध्यान से सुन लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आगे, और मैं आज बताऊंगा नहीं वो। कृत प्रत्यय होते हैं आपके 28 प्रकार के। नहीं, कृत प्रत्यय होते तो आपके 5 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं, मगर कृत प्रत्यय होते कितने? संख्या में पूछे ना, तो संख्या कृत प्रत्ययों की कितनी है? 28। कृत प्रत्यय किस में लगते हैं? क्रिया में लगते हैं, धातु में लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम में लगते हैं। इस तरीके से याद रखो। निरोग, निहधन रोग। क्या हो जाएगा? निहधन रोग। अब एक चीज़ याद रखना, इसकी ना बर्तनी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, संधि विच्छेद तो बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं? निरोग पढ़ते हैं, छोटा नहीं पढ़ते हैं, इसलिए गलत कर देते हैं। तो शुद्ध बर्तनी क्या होती है? निरोग। ठीक है, याद रखना। अब देखो, लोग बहुत बोलते हैं कि जुकाम, कल मेरे से ही गलत हुआ है, मैं और किसी की क्या कहूँ। तो जुकाम नहीं होता, जुकाम होता है। तो ये शुद्ध बर्तनी वाले ना, जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक गड़बड़ करते रहेंगे। तो जुकाम होता है, काम, जो काम, याद रखना। ठीक है, और एक, चलो आगे बता दूंगा, याद रखना इसे। विसर्ग संधि थी उसमें, ये भी बता दूं। अब इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द इसमें से, अब देखो, दूसरे एक चैनल से उठाया क्वेश्चन मैंने, वहाँ पे उन्होंने गलत बताया, कहीं वो वाला रटा हुआ हो आपने, हो सकता है कि उनकी भी वीडियो देखते हो आप। देखो, छ
ज झ अइया, जो भी वर्ण होता है उसका पंचमाक्षर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पंचमाक्षर लिख देते हैं। तो इसमें क्या आएगा? ये वाला है ना पंचमाक्षर, तो ये से आधा लिख देंगे, तो ये शुद्ध है। यानी तो आप इसे इस तरीके भी से भी लिख सकते हो, ठीक है, पंक्षी, इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? सी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अब सर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जीके का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो जीके का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड बताऊंगा। 1800 में हुई थी और पहला हिंदी विभाग इसी कॉलेज में आपका ओपन हुआ था, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत पूछ लेते हैं। और ये बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत ज़्यादा नाम है इसका, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो 1800 में हुआ था, याद रख लेना। मैं नहीं चाहता आपके लिए ना कोई भी उल्टा सीधा कैसा भी क्वेश्चन आए हो आप छूट जाए। अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। आशावान, जिसकी आशा की गई हो, ठीक है। और आशा से बहुत अधिक, ये हो जाएगा आशातीत। 150 नंबर का पेपर था, 120 आप सही करके आए, 30 मारे आए तुक्के। तो आपके 120 में से तो आ गए 115 और तुक्के में से सही हो गए आपके 25। आपने कहा 140 नंबर, हाँ बल्ले बल्ले हो गई, क्या हो गई? मज़े आ गए। तो ये हो जाएगा आशातीत, आशा से बहुत ज़्यादा अधिक आ गए। कि आपने लगा कि 10-5 सही हो जाएंगे इसमें से, मगर आपके सही हो गए 25, ठीक है। अच्छा, मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे तुक्का कैसे लगाते हैं। तुक्का लगाने की ट्रिक बताऊंगा और गारंटी कह रहा हूँ आपके 90% तुक्के। अगर आप लोगों ने 120 क्वेश्चन सही कर दिए ना, तो इस 30 में से मैं 25 सही कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसे क्वेश्चन में कैसे ना ऑप्शन सेट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर जानना हो ना ये तुक्का बढ़िया तरीके से, मतलब जिससे कि 99% चांस हो कि आपका सही लगेगा, तो बताना, मैं बताऊंगा, बना दूंगा फिर वीडियो, बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में बनवानी हो तो। इसमें से कौन सा निषेधात्मक वाक्य है? ये तो बच्चा भी बता देगा, नहीं लिख रहा है ना, तो ये कौन सा निषेधात्मक है, ठीक है। कृपया ये खिड़कियां बंद कर दें, तो ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? आज्ञा, ठीक है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? विधिवाचक, ठीक है। और आज्ञावाचक को क्या कहते हैं आप? इंग्लिश में कहते हैं इम्परेटिव, ठीक है। और इच्छावाचक को क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव। वे यहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो ये कौन सा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है इस तरीके का, विस्मयादिबोधक का होता है इस तरीके का, ये होता है अपूर्ण विराम और ये होता है त्रुटिबोधक। ये चार, ये कुछ चिन्ह है, याद रख लो। चिन्ह वैसे होते हैं 20। कामता प्रसाद गुरु जी ने कितने बताए? 20 चिन्ह बताएं, जिसमें से कि हिंदी का 1 चिन्ह बताया उन्होंने, बाकी इंग्लिश के कितने बताएं? 19। जो आपका विराम चिन्ह होता है ना बड़ा वाला, वो हिंदी का ही होता है। नेक्स्ट, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, इसमें विस्मयादिबोधक दिख रहा है ये चिन्ह, मगर ये विस्मयादिबोधक नहीं होगा। ये क्या होगा? इच्छावाचक होगा। क्या होगा? इच्छावाचक होगा। इच्छावाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा? ईश्वर करे वाले का, इसका हो जाएगा इच्छावाचक, ठीक है। गर्मियों में खूब नहाया जाता है, इसको भी आपने ना जिस चैनल से उठाया, दोनों क्वेश्चन ये मैंने वहीं से उठाए थे, आपको बताया इसमें क्या? कर्मवाच्य, मगर इसमें कर्मवाच्य नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा चैनल है जिससे मैंने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने गलती करी। तो गर्मियों में खूब नहाया जाता है, इसका हो जाएगा आपका भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। नहाना क्या है आपकी? स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक। और स्वाभाविक क्रिया कैसी होती हैं? अकर्मक होती हैं। कैसी होती हैं? अकर्मक। तो कर्मवाच्य में तो हमेशा ही नित्य सकर्मक क्रिया रहेगी। कैसी क्रिया रहेगी? सकर्मक। अगर अकर्मक क्रिया है ना, तो वो भाववाच्य में लगा देना। और कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, तदुपरांत। तदुपरांत में उपसर्ग क्या हो जाए? तत्। त थ द ध न, जो 3 होता है, 3 का 1 हो जाता है व्यंजन संधि में। तो कौन सी संधि है? व्यंजन। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे, शब्द के आदि में। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो मैं बोल रहा हूँ, याद रख लेना आगे। और संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22। हिंदी के याद मत रखना, मगर फिर भी बता दे रहा हूँ आपको, 10 उपसर्ग यूज करते हैं हम हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लड़के जा रहे हैं। कुछ लड़के जा रहे हैं, इसमें कुछ क्या है? लड़के हैं, तो लड़कों को क्या कर सकते हो? गिन सकते हैं, ठीक है। मगर गिन सकते हैं तो ये कौन से? अनिश्चित संख्यावाचक है। अब कह देता 5 लड़के जा रहे हैं, तो हो जाता निश्चित संख्यावाचक, मगर कुछ कह रखा है ना, तो अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विग समास का कौन सा उदाहरण है? द्विग समास का इसमें से उदाहरण नवरत्न, नवरत्न, इसमें आदत्ता और आएगा, ये हो जाएगा द्विग समास। पथभ्रष्ट क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट, जहाँ अलगाव की बात हो, ईर्ष्या की बात हो, जहाँ डर हो, भय हो, शुरुआत हो, तो वहाँ कौन सा आएगा? ये से आएगा। और ये कौन सा से होता है? अपादान, अपादान तत्पुरुष, पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ से क्या हो गया? अलग हो गया। पंकज क्या है? बहुब्री, मतलब कीचड़ में खिला हुआ, अलग अर्थ देता है ना, इसे क्या होता है? पंकज मतलब कमल। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे और एक चीज़ बता दूं, समास ना, समास का विलोम ही देख लो पहले तो आप। समास का विलोम क्या होता है आपका? व्यास। समास मतलब होता है संक्षेप, व्यास मतलब होता है बड़ा करना। व्यास जी नहीं, श्रीमद् भगवद गीता होती है ना, उसके जब प्रवचन दिए जाते हैं तो बड़ा बड़ा चढ़ा कर दिए जाते हैं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके दिए जाते हैं, ऐसे समझो। समास के आपके पद प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, और वैसे आपके हिंदी में कितने? 6 प्रकार के। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है कर्म विमुख, कर्म से विमुख, क्या हो जाए? कर्म से विमुख। तो से किस में आता है? तत्पुरुष समास में। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा, सेकंड पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखना। और इसी के 2 भाग होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के कौन से होते हैं? फिर समानाधिकरण के हो जाते हैं कर्मधारय और द्विगु। और व्याधिकरण में क्या आते हैं? आपके कारक चिन्ह, जो कि तत्पुरुष में कितने कारक चिन्ह यूज करते हैं हम? 6। वैसे कारक चिन्ह कितने होते हैं आपके हिंदी में? 8। ठीक है। बहुब्री में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, पंचानन, चतुरानन, और जितने भी भगवान जी के नाम है ना, ये पर्यायवाची हैं, वो सारे किस में आएंगे? बहुब्री में। और इसमें और क्या चीज़ आती है? योग रूढ़ शब्द आते हैं। योग रूढ़ जो भी शब्दों के एग्जाम्पल होंगे ना, वो भी सारे किस में आएंगे? बहुब्री में आएंगे। और ये क्या है? ये पता नहीं क्या लिख रखा है, गलत लिख दिया है। ठीक है। अव्ययीभाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है या इसका पूर्व पद प्रधान होता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल बता दूं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लोग ना कन्फ्यूजन करेंगे। पंचगंगम, पंचगंगम, ये ना संस्कृत का एग्जाम्पल है, पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ। और जैसा है ना, इसे ऐसे याद रख लेना, मैंने भी ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया। ये पंचगंगम में आपका अव्ययीभाव समास होता है। जहाँ पर भी नदियों के आगे अगर कोई संख्या लग जाए ना, तो वहाँ आपका द्विग समास ना होकर अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो इसको ना थोड़ा सा अपवाद टाइप में याद कर लेना, मगर कैसे भी करना, लिख लेना, याद कर लेना इसे। क्योंकि अगर आप कोई आपको वो करेगा ना, टेस्ट करना चाहेगा, तो इस तरीके के एग्जाम्पल पूछेगा आपसे। ठीक है, जबकि ये संस्कृत का है, मगर फिर भी याद रख लेना। कृदंत प्रत्यय किस में लगते हैं? देख रहे हो कितनी बार बताया मैंने, क्रिया में लगते हैं। कहीं कहीं दे देता है धातु में लगते हैं, क्योंकि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। या ये याद रखो, क्रिया, क्रिया है चलना, चलना में मूल रूप है इसका चल, तो ये मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु हो गई चल, चलना हो गई क्रिया, और जिसके पीछे ना लग जाता है ना, वो क्रिया ही होती है आपकी। तो कृदंत प्रत्यय या तो क्रिया दे, क्रिया में लगते हैं, या धातु में लगते हैं, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, अलमारी, बहुत बार बताया मैंने। अब अलमारी और तम्बाकू और गमला, और बस इतना ही याद रखो। ये तीनों किसके हैं? पुर्तगाली हैं। कौन से? पुर्तगाली। और फ्रांसीसी बता दूं, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। और एक चीज़ याद रखें, फ्रांसीसी में ना ये बहुत पूछता है कि पर्यावरण, पर्यावरण कैसा आपका? पर्यावरण, पर्यावरण ही पूछेगा, हाँ। यानी पर्यावरण नहीं पूछेगा, इसे छोड़ो, पर्यावरण छोड़ो, इसे याद रखो कि एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किस भाषा का शब्द है? हाँ, एनवायरनमेंट पूछता है, पर्यावरण नहीं पूछता है, सॉरी। एनवायरनमेंट ना आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, याद पता है मैंने कैसे रखा? एनवायरनमेंट को ना फास्ट फास्ट अच्छा करना है, क्योंकि बहुत सारा आपका पॉल्यूशन हो रहा है ना, और रेस्टोरेंट में फास्ट फास्ट काम होते हैं, तो फ्रांसीसी, इस तरीके से याद रखा है मैंने थोड़ा। नेक्स्ट, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अब देखो इसमें से कौन सा नहीं है? आ, अब, उप, अप, ये सब किस में आते हैं? ये सब तो है हिंदी के। और इसमें कौन सा हो जाएगा? बी, इसमें हो जाएगा उप, सॉरी, आ, उप, अप बोल रहा था ना, आ, अब, उप, अप, उप, अप। तो ये जो उप होता है ना, ये किस में आता है? संस्कृत में आता है। संस्कृत के कितने हैं आपके? 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, याद रखना। वैसे मैंने नीचे लिस्ट दे दिया, आज आपको याद कर लोगे। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है।
मैंने क्या बताया था, आ अप उप आ अब उप अप अनु शुभ सम सुने बिने दुर्दोष, ठीक है। और इसी तरीके से 22। तो लाचार इसमें नहीं है, लाचार संस्कृत का नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा हो जाएगा, अधि, अधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधि, ए। पीसीएस में पूछेंगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट अभिमुख, अभिमुख में क्या हो जाएगा, अभी अलग कर दो, मुख अलग कर दो, अभी अलग कर दो, यान अलग कर दो, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, अभी, ठीक है। यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया। अब देखो किसमें परी ऊन ने और उप उपसर्ग है, देखो परी किसमें, इसमें परी है नहीं, इसमें नहीं, इसमें ये परी जन, इस तरीके से निकाल लिया हो। ने प्लस बंद निबंध, तो ए हो जाएगा इसका सही। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अति का उपसर्ग होता है अधिक, ऐसे नहीं कहते इस लड़के ने तो अति कर रखी है, कितना बदमाशी करता है, तो अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा फारसी युक्त नहीं है, देखो आपको अगर 22 उपसर्ग याद है ना संस्कृत के, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे। तो सा सुम ने सो ने वे नेर दुर दुस आ अब उप अप, इस तरीके से निकालोगे ना, तो उसमें आता है सम, सम किस में आता है, संस्कृत में आता है, तो ये इसका ए हो जाएगा सही। ए यह संस्कृत का उपसर्ग है, क्या लिख रहा है, संस्कृत का उपसर्ग है। देखो मैंने बताया था ना, आ अब उप अप, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, इस तरीके आ तो होता है आपका उपसर्ग, अ आ जाए ना, अ अन पुनर अंतर, तो ये क्या होते हैं, ये अव्यय होते हैं। केवल अगर आ जाए ना, तो ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं होता, याद रख लेना, ये भी मैंने बता दिया। अपे अभे अधे अधे अनु शम, शम था अरा, उस पीछे वाले क्वेश्चन में सम था ना, तो सम क्या होता है, संस्कृत का उपसर्ग होता है। सो नेबे नेर दुर्दोष, सो नेबे नेर दुर निस, सो नेबे नेर निस दुर्दोष, पूरी लाइन याद करो, ठीक है। प्र प्रा प्रतिपरी, प्र प्रा प्रतिपरी, और एक और बहुत ज़्यादा आपको देता है प्रा, ये क्या देता है कि प्रा आपका संस्कृत का है क्या, मगर ये वाला प्रा याद करते हो ना, तो कहीं ये वाले को मत सही करे आना, तो ये गलत होगा, ये संस्कृत का नहीं है, ठीक है। संस्कृत में होता है ये वाला प्र, ठीक है। और परा, परा आता है परा, ठीक है, याद रखना, ये 22 हैं इस तरीके से, इन्हें लिख लेना अपनी कॉपी में, आप लोगों के लिए स्पेशली लगाई है मैंने। निम्न में से कौन सा, और प्लीज़ किसी को राइटिंग अच्छी ना लग रही हो ना, तो ये मत कहना कि सर ऐसी राइटिंग है आपकी, क्योंकि राइटिंग में ना थोड़ा सा हाथ कमज़ोर है। निम्न में से कौन सा प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है, प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। अब देखो प्रत्यय किसमें नहीं है, अब सा प्लस दर, दर क्या है इसमें, मुख्य शब्द है, सा क्या है इसमें, उपसर्ग, ठीक है। तो इसमें ये ही इसका प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। समझ में दार है, साम में धान है, स्व प्लस भाव है, इसमें है, इन तीनों में दे रखा है प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगते पीछे लगते, कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, कृत के 5 वेद होते हैं, कृत प्रत्यय कितने होते हैं आपके, 28 होते हैं। याद रखना, 2 बार बता दिए, क्वेश्चन आएगा आगे दूंगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में करने को। एक उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, एक किस में लग रहा है, अब देखो कि इसमें एक लग रहा है, कहाँ लिख रहा है, कहाँ आ रहा है, इसके का पीछे, इसके का पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। अब इसमें का आ रहा है ना, इतने से ही समझ जाना, तो एक, ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप। और इसमें एक उपसर्ग नहीं आएगा, एक प्रत्यय आएगा, क्या आएगा, प्रत्यय आएगा, इसने गलत दे दिया है, गलत छप गया, ठीक। कहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन, एच टेट में आया है, हरियाणा में 2013। लेखक में लेख प्लस अक, लेख प्लस अक लेखक बनता है आपका, तो प्रत्यय क्या है इसमें, अक प्रत्यय, ठीक है। यूपी टेट 2013। अभिशाप में, अब देखो इसमें तो अब आप निकालना कि कौन सा शब्द अलग अलग निकलेगा, तो इसे कमेंट बॉक्स में जब आप देना, कमेंट में देंगे आप 17 नंबर। एक काम किया करो, कॉपी में लिख लो, कॉपी निकालो अभी, लिख लो कि 17वें नंबर का आंसर कौन सा है इसमें, ABCD में से, ठीक है। इस तरीके से लिखते जाओ, और आखिरी में जब वीडियो खत्म हो जाए तब जवाब देना, पूरी वीडियो देख लिया करो पहले। सजावट में सज प्लस आवट, सज प्लस आवट, सजावट, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सजावट। यूपी टेट का क्वेश्चन है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्या बनते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं क्या आपके, धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्या बनते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़ने से आपके बनते हैं कृदंत, क्या बनते हैं, कृदंत, बताया था ना ऊपर मैंने। नेक्स्ट
छलिया, पठनी व कहानी। छल प्लस इया, छल प्लस इया, छलिया। पठन प्लस ई, पठन प्लस ई। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। कहानी में मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं नहीं इसमें दिमाग मार रहा, मगर छला, ये छल प्लस इया बता दिया ना मैंने, इया यहीं आ रहा है, तो बाकी और सही तो कुछ देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको देख पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कम समय में आप ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखो और जल्दी आगे बढ़ो। अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का यही तरीका है। अब जैसे इसमें सारे नहीं देखने हमें, छल प्लस इया, इया देख लो, इया यहीं दे रखा है, बाकी क्वेश्चन छोड़ दो आगे, तो डी इसका सही हो जाएगा। चर्मकार प्रभाकर, अब देखो मैं क्या देख लूँ, कार देख लूँगा इसमें, कार इनमें है नहीं है, नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, और प्रभाकर आपका किसका होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है, याद रखना। ठीक है, खिलाड़ी, खिलाड़ी में क्या होता है, खिल प्लस आड़ी, खिल प्लस आड़ी। अब मैं आगे देखूंगा नहीं, वैसे देखने को क्या है, गमन प्लस ई हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तोड़ा करो कि दोनों शब्दों के मतलब निकले। खंड प्लस हर, खंड प्लस हर, खंडहर। लूट प्लस एरा, लुट प्लस एरा मत कर देना, बहुत सारे लोग लुट प्लस एरा कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, लूट प्लस एरा होगा। क्या हो जाएगा, लूट प्लस एरा। हमेशा ये बहुत पूछा जाता है कि इसको ना अलग अलग इसका बहुत करो, इस तरीके से आता है बहुत ज़्यादा कि लुटेरा को ना बिल्कुल तोड़ के बताओ, तो क्या होगा, तो लूट प्लस एरा होता है, बहुत सारे लोग लुट प्लस एरा कर जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो एक इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय हर्प और एरा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं तो इसे आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को कमेंट बॉक्स में बताओ, लिख लो कॉपी में, इसका आंसर क्या होगा फिर आखिरी में देना। नेक्स्ट, अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति। अब देखो, प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश, इसमें से कौन से उपसर्ग हैं, इसमें प्रतिदिन में प्रति नहीं दिख रहा आपको, इसमें अगर नहीं भी निकाल पाओ आपको तो क्या दिख रहा है, और इस तरीके से कभी आ जाए ना आदत्ता और पहले प्र दे रखा हो तो इसमें प्रति उपसर्ग ही होगा हमेशा, ये भी बता दूं। और ये ना संस्कृत के उपसर्ग हैं, अगर जो मैंने ऊपर 22 को लिस्ट दी है ना 22 की, अगर वो याद कर लिए ना अपने आप निकले आएंगे, तो इसमें क्या है, प्रति हो जाएगा। देखो MPSI में पूछा गया उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, ये मैंने ना पता है आपको हर बार जब भी उपसर्ग क्वेश्चन कराया ना तभी बताया हुआ, तो ये भी ना कमेंट बॉक्स में जवाब देना। आप लोग खुद जज कर लेना कि आपको कितना आता है, जितना मैं बता रहा हूँ। अगर ये सारे आप जवाब दे पा रहे हो ना जितने मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आपकी हिंदी चलिए बिल्कुल टकाटक, एकदम परफेक्ट चल रही है, कोई भी नंबर नहीं कटवा सकता आपका। जब तक एग्जाम हो ना देखते रहना वीडियो, एक भी नंबर ना कटने दूँ। ठीक है, तो MPSI में पूछा गया ये क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो बताना, इसका जवाब देना, और प्लीज़ जवाब दोगे ना तो इंटरेक्टिव बनता है। अब कृत प्रत्ययों की संख्या, ये तो मैंने आज ही बताया, तो इसे भी कमेंट बॉक्स में देना, और नहीं आता हो ना 52 का जवाब तो प्लीज़ पूछ लेना, और नहीं आ रहा हो तो ऊपर देख लेना, ऊपर वीडियो में बताया, ऊपर क्वेश्चन में समझाया मैंने। नहीं तो कह देना सर हमसे ये क्वेश्चन 52 कृत प्रत्ययों की संख्या नहीं आती, तो मैं आपको जवाब दूंगा उसमें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, इसमें से एक प्रत्यय लगने से बने हैं, एक प्रत्यय लगने से कौन सा गलत है, गलत पूछ रहा है। अच्छा ये मेरे से भी गलत हो गया कल क्वेश्चन, देव प्लस एक दैविक हो जाएगा, समाज प्लस एक सामाजिक हो जाएगा, भौ प्लस भौम्य प्लस एक भौमिक हो जाएगा। मगर मैं सोचा तो पक्ष में भी तो एक लग रहा है, मगर पक्ष में एक लगने से ना पाक्षिक बनता है, क्या बनता है, पक्ष प्लस एक लगने से ना पाक्षिक बनता है, तो ये पक्षिक दे रखा है, तो ये गलत है। तो ये कल मेरे से भी गलत हो गया, तो ये आप लोग गलती मत कर देना, इसमें प्लीज़ लिख लेना। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। चलो लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, अपना और अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।